जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, वैशाख मातम की कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। वैशाख के महीने में अगर एक दिन भी इस बंदरी की कहानी को सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। भक्तों, एक राजा था। वो वैशाख के महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। राजा को संदेह होता था कि मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वो प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते हुए पूरा वैशाख का महीना व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देखा और उस बंदरिया को पकड़ करके राजा के पास ले गई। कहा कि हे राजन, ये बंदरिया आपसे पहले नित्य दिन गंगा जी में स्नान करती है। इधर राजा की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई भी स्त्री या पुरुष मुझसे पहले स्नान करेगा तो उसे सजा मिलेगी, परंतु अगर कोई स्त्री कर लेती है, पुरुष को तो सजा है पर स्त्री करेगी, उसी से मैं विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीना पूरा होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी। बंदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्भ है ये जानकर के रानियां मनी मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगीं। भावी संतान का नाश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देख करके एक रानी ने बंदरी से पूछा, क्या कारण है। तो उस बंदरिया ने बता दिया कि राजा ने लगाई है। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर की तो देख, राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई। राजा दौड़े दौड़े महल में आए। घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया, मैंने तो रानियों के कहने पर बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, ये तो पशु न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को उठवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरी के शिशु के जन्म का समय आया। उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानी ने सभी रानियों ने उसे एक टोकरी में रख करके दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ। भक्तों, उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने
ये समाचार सुना तो उसको संतोष कर लिया। दूसरी रानियों के भी संतान नहीं थी, ये तो बंदरी है, इससे क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस शिशु को नदी में नहा कर के कुमार के खंगर में रख दिया। दूसरे दिन कुमारन खंगर में आए, सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार कुमारन निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना। बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। जब वो बालक बड़ा हुआ तो ज्ञात हुआ, क्योंकि वो रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा। एक दिन वो कुमार बालक जो है मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा। दासियों को देखकर कहने लगा, आओ ये मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। दासियों ने ये बात सुनी, हंसने लगी, बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। उस बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन लड्डुओं में जहर मिलाकर के भेज दिया। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार दासी ने रानी को कहा। रानी ने राजा से कहकर के कुमार को देश निकाला दिलवा दिया। कुमार वन में रहने लगा। अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया। वो बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर के गड़े में पानी भर कर के बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर की पूजा बना करने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई। बगीचे में खेलने झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। उस बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरी लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु ज्यादा प्यास लगने के कारण मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और युवक के साथ फेरे लेने से वो गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को ये ज्ञात हुआ तो सभी कुमार के पास आए, संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर कन्याओं को कुमार के घर भेज दिया। कुमार के घर 108 बहुएं आ गईं। कालांतर में उसके 108 पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया। राजा को भी बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अलावा सब भोजन के लिए पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथपाल की लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण स्थान पर बैठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि जिस बंदरी ने मुझे जन्म दिया है ये वो मेरी माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती, एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गईं। जब राजा अन्य रानियों ने सब देखा, कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा, अवश्य ये बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानी और रूठ करके राजा को कहने लगी, कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है, बंदरी का सम्मान किया है, हम लौटी जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिलवा दिया। अपनी सभी पुत्र पुत्रवधुओं पोतों को लेकर महल में आया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया। नहीं माने तो राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। बैसाख स्नान का इतना महत्व है, सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने बैसाख स्नान किया, उसे राजा का राज्य, पुत्र बहुएं आदि प्राप्त हुई।
इसलिए पहले समय पर बंदर भी मनुष्य का रूप धारण कर लेते थे। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य दिया, इस प्रकार हम समय भी दें, कथा सुनने वालों को भी पुण्य की प्राप्ति हो। बोल वैशाख मातम की जय।